जो मिले उसमें इंसान को खुश रहना चाहिए, पर मन है कि खुशी नहीं होता और के चक्कर में जो है वह भी गवा देता है। लालच का फल आज नहीं कल उसका परिणाम बुरा ही होता है। एक नाई था, वह नाई एक दिन कहीं से घूमते हुए जंगल की तरफ जा रहा था तो थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। आराम किया तो उसको आवाज आई कि 7 घड़ा धन चाहिए। तो वह आश्चर्यचकित इधर उधर देखने लगा, पर उसको कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। तो फिर से आवाज आई, 7 घड़ा धन चाहिए। तो उसने बोला हाँ चाहिए। बोला चाहिए तो तेरे घर मैं पहुंचा देता हूं। और वह घर गया तो क्या देखे, वाकई 7 घड़े धन पड़े, पर उनमें 6 घड़े भरे हुए और 1 घड़ा आधा भरा हुआ है। अब तो इसके मन में लालच आ गई। जो भी घर में धन पड़ा था, सोना पड़ा था, सब उस घड़े में डालने लगा, पर वो भरे नहीं। धीरे धीरे उस घड़े को भरने के चक्कर में वह इधर उधर भटकने लगा और राजा के पास वह काम करता था। राजा को जाकर बोला उसने कि भाई आप मुझे जो तनख्वाह देते हो, सैलरी देते हो, वो तो बहुत कम है, मेरी सैलरी बढ़ाओ। राजा उससे खुश था। राजा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, पर उसका जो लालच का जो मन था वो कम ही नहीं हुए। रोटी खाना कम कर दी, बच्चों को खाना कम दिया, खुद कम खाए। धीरे धीरे वह उस घड़े को भरने में ही मगन हो गया। लोगों से मांग कर खाता, लोगों को कहता हमारे घर में बहुत तकलीफ है, हमारी मदद करो। लोग उसको खाना दे जाते, कोई इसको पैसा दे जाता। ऐसे करके धीरे धीरे वह उस घड़े को भरने में ही लग गया। एक दिन राजा ने उसकी हालत देखी तो राजा ने बोला तू दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। जब तेरी तनख्वाह कम थी तो तू तंदुरुस्त था, अब तेरी तनख्वाह बढ़ गई है, सैलरी बढ़ा दी मैंने, तो उल्टा हो रहा है, तू तो कमजोर हो गया है। कहीं से 7 घड़ा धन मिल गया है क्या? यह सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। राजा को कहा आपको कैसे पता चला कि मुझे 7 घड़ा धन मिला है? अरे वो बोला एक बार मैं भी उस जगह गया था, तो वह यक्ष का धन है, वो टिकता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा था ये खर्च करने के लिए है कि जमा करने के लिए। जब मैंने ये सवाल किया तो वह यक्ष, वह देवता भाग गया। कहने का मतलब वह धन जमा होता है, उस धन को खर्च नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके राजा ने कहा तुम वापस वह धन उसको लौटा कर आओ। राजा से आज्ञा लेकर वापस नाई उस जंगल में गया और उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बोला कि आप अपने घड़े सारे ले लो। तो यक्ष ने बोला ठीक है, मुझे अपने घड़े वापस आ जाएंगे। इतना कहकर जब वह नाई घर गया तो क्या देखे कि एक भी घड़ा वहां पर नहीं पड़ा है, 7 के 7 घड़े गुम हो गए। यह देखकर उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। जो उसने जमा किया था धन, वह घड़ा भी जो इधर उधर से लेकर, राजा से लेकर पैसे तनख्वाह बढ़वाई, जो डाले थे घड़े में, वह घड़ा तो भरा नहीं, पर जो भरा जितना वह भी गुम हो गया। लालच का, लोभ का अंत नहीं है, जितना मिले कम है। यह तो पदार्थ ऐसे है, इनसे कभी पेट भरने वाला नहीं है। जितने मिले उतनी ज्यादा इच्छा तृष्णा बढ़ती जाती है। जब 1 हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है। ऐसे करते करते हम राजा पद पर पहुंचे, पर ऐसी ये डायन तृष्णा है जो कभी बुझ नहीं पाती। चाह पैसों से रुपयों तक जाती रही, चाह रुपयों से नोटों तक आती रही, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। तो ये लोभ का तो कभी घड़ा भरने वाला है ही नहीं। जो है जितना है आप पुरुषार्थ करो, उसको बढ़ाओ, पर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो सिर्फ बढ़ता जाए, खर्च हो ही नहीं, बढ़ाने के बढ़ता जाए और एक दिन वह हमारी मृत्यु हो जाए। नहीं, जो है उसका आनंद लो, जितना है और उसका आनंद लो, बढ़ाओ, पर बढ़ाने के चक्कर में जमा मत करो, संग्रह मत करो। आप उसका पूरा पूरा आनंद लो। नहीं तो लोभ तो ऐसा है, जमा करते जाओगे और उस नाई की तरह हमारी हालत होगी कि वह 7 घड़ा धन भरने के चक्कर में, जो 1 घड़ा भरने के चक्कर में जो 6 घड़े थे वो तो ठीक है उसके नहीं थे, पर जो 7वां घड़ा उसने भरना चालू किया था उसको भर दिया था, पर हुआ क्या, उसके लालच का अंत ही नहीं हो रहा था।
तो राजा की बात मानकर उसने वापस तो किया, पर क्या हुआ, जो उसने जमा किया वह भी उसके हाथ से निकल गया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।